tax revenue. Tax revenue refers to sum total of receipts from taxes and other duties imposed by the government. Tax is a unilateral, one-sided, compulsory payment made by the people and companies to the government without reference to any direct benefit in return. मतलब यूनिलैटरल कि हम पे कर रहे हैं टैक्स को, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, बदले में थोड़ी ना हमें कुछ मिलेगा कि इसके बदले चलो मेरे घर के आगे की लाइट ठीक करो. नो, इसके बदले नहीं होगा, वो गवर्नमेंट की मर्जी है. अब गवर्नमेंट वो स्पेंडिंग कैसे करेगी. तो इट इज अ वन साइडेड यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स compulsorily made by the people and companies to the government without reference to any direct benefit in return. It means there are two aspects. एक कि भैया कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है, no one can refuse to pay it. Tax receipts are spent by the government for common benefit of people in the country. A taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit. Clear? Tax revenue is the main source of regular receipts of the government. Government collects various kinds of taxes, which are broadly classified into direct taxes and indirect. Categories दो हैं, एक direct tax और एक indirect tax. एक एक करके बात करेंगे कि क्या होते हैं ये direct taxes, क्या होते हैं ये indirect taxes. Direct taxes refer to those taxes which are imposed on property and income of individuals and companies. And their burden, main point, burden cannot be shifted. जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, टैक्स उसी को पे करना पड़ेगा. The burden cannot be shifted. They are imposed on individuals and companies. Individuals पे जो टैक्स इम्पोज होता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, कंपनीज पे जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के और एग्जांपल्स के इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अलावा वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्सेस के. बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड. बर्डन इज बोर्न बाय दोज ऑन whom they have been levied. The liability to pay the tax and the actual burden on the tax of the tax, it falls on the same person. Burden cannot be shifted. For example, in case of income tax, liability is on the person who earns the income. He has to pay the tax. He cannot shift the burden. They directly affect the income level and purchasing power of people. And it helps to change the level of aggregate demand. तभी तो government इसको use करती है as a tool in times of inflation and deflation. Inflation है, डायरेक्टली आपकी एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट करनी है, टैक्सेस बढ़ा दो. डिफ्लेशन है, बढ़ाना चाहते हैं आपकी एग्रीगेट डिमांड, टैक्सेस कम कर दो. डायरेक्ट इंपैक्ट है. एग्जांपल्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एग्जांपल्स पता होना चाहिए. इंटरेस्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटीज, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम दो अलग चीजें. सिस्टम्स अलग क्वेश्चन बनता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम? तीन टाइप्स के हो सकते हैं. एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम. सुनने पे ध्यान देंगे. प्रोपोर्शनल मतलब 10% है भैया टैक्स. आप लाख रुपए कमाओ या 10 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, आपको फ्लैट रेट है, फिक्स रेट है, 10% ही देना है आपको. 10, आप 1 लाख कमा रहे हो 10,000 दे दो. 10 लाख कमा रहे हो 10% ही दोगे 1 लाख. 1 करोड़ कमा रहे हो 10% ही दोगे 10 लाख. तो ये होता है proportional tax system. It is a system in which the tax rate remains constant with increase or decrease in income. टैक्स का रेट चेंज नहीं होगा. ऑब्वियसली अमाउंट तो चेंज होगा ना, रेट है. क्लियर? अगर फिक्स्ड रेट है तो कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम. इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? प्रोग्रेसिव. फॉर डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का स्लैब है अप टू 5 लाख nil, for example, up to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 5%, 10 lakh to 15 lakh 10%. मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी
टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा. They are trying to reduce the inequalities of income and wealth by using a progressive tax system, imposing more tax on the rich and less on the weaker section. तो इंडिया का जो टैक्स रेट है वो प्रोग्रेसिव है. ध्यान से देखेंगे. चल एक सेकंड. अगर आपको सर्च भी करना हो कि इनकम टैक्स का स्लैब है क्या, तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा इनकम टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर. अभी चल रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23. ठीक है. अब ध्यान से देखना, जैसे आपको बताया ना कि मतलब अभी दो रिजीम्स चल रहे हैं. अभी ऑप्शन है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए या न्यू टैक्स. पॉइंट समझेंगे छोटा सा कि क्या है स्लैब्स. ध्यान से देखेंगे. कहाँ गए स्लैब्स? क्या दबा दिया? हाँ ये चलो. ये तो खैर पिछले साल के हैं असेसमेंट ईयर. हाँ चलो, अप टू 3 लाख. अब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू रिजीम. ये न्यू रिजीम कुछ भी एक चीज समझ लेते हैं. अप टू 5 लाख फॉर एग्जांपल अप टू 5 लाख तो आपका टैक्स होगा 0. 5 लाख टू 10 लाख तो आपका होगा 20%. अबव 10 लाख तो आपका होगा 30%. मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है. न्यू रिजीम अप टू 2,50,000 nil 250 तो 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं इसे. क्या कहते हैं इसे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. की जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा. तो इंडिया में टैक्स ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. इट इज अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम. Regressive taxation where you end up paying less as the income increases. सर ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. वो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन. अगर रेट फिक्स्ड है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल. अगर रेट बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव. अगर रेट कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिग्रेसिव. बेसिकली रिग्रेसिव रेट से ज्यादा बर्डन पे होता है. बर्डन कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 1 लाख, आप टैक्स पे कर रहे थे 10,000, तो कितना टैक्स पे कर रहे हो? 10%. आपकी इनकम है 2 लाख और आप टैक्स पे कर रहे हो 15,000, तो 10% नहीं है ना, 7.5% है. टैक्स बढ़ा लेकिन इनकम उससे कहीं ज्यादा बढ़ी. परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज तो अब सिर्फ 7.5 रह गई. अगर ऐसा है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्सेशन. It is a system in which the rate of tax decreases with an increase in income of the taxpayers. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि जब इनकम 10,000 है, 1,000 टैक्स दे रहे हो तो 10% है. अब इनकम आपकी 15,000 हो गई और बाई चांस टैक्स 1,200 है तो उसका रेट तो 8% आया. तो इनकम बढ़ रही है, रेट कम पड़ रहा है. तो रिग्रेसिव. क्या है ये? रिग्रेसिव. तो क्या? डायरेक्ट टैक्सेस मीनिंग एंड टाइप्स. इंपॉर्टेंट.